नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे नए आयकर व्यवस्था की, यानी न्यू टैक्स रिजीम के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि आम बजट 2023 का प्रस्तुत कर दिया गया है और इसमें आयकर की जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जो आय पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री थी, उसको 3 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है नई आयकर व्यवस्था में। पुरानी आयकर व्यवस्था जो चल रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आज नई आयकर व्यवस्था जो है, न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पिछली जो नई आयकर व्यवस्था थी और वर्तमान में जो चेंजेज किए हैं, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी आपको बताएंगे कि पहले कितना था और अब उसको कितना कर दिया गया है और दोनों में कितना टैक्स आपका बचेगा। इसकी चर्चा हम करेंगे, तो सभी पूरा ध्यान से इसको सुनेंगे, क्योंकि अभी चल रहा है टैक्स टाइम, यानी वित्तीय वर्ष आपका समाप्त होने वाला है और आपको वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अपने जो आय है उस पर टैक्स देना होगा, टैक्स की गणना करनी होगी और टैक्स आपको चुकाना होगा। तो क्या चल रहा है? टैक्स टाइम चल रहा है और बजट आ चुका है और नया जो बजट आया है उसमें टैक्स की जो व्यवस्था है, टैक्स स्लेब है, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। यानी 7 के स्थान पर 6 स्लेब कर दी गई है, एक स्लेब को कम कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि अब 7 लाख तक की सालाना आय पर नहीं लगेगा टैक्स। यानी 7 लाख रुपए अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। 2022 की टैक्स की जो स्लेब है उसके बारे में चर्चा करें तो पहले 0 से 2.5 लाख रुपए तक की जो आय थी उस पर कोई टैक्स नहीं था। 2.5 से 5 लाख 5% रेट थी, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख तक 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25% और 15 लाख से अधिक यदि आपकी आय है तो रेट थी 30%। अब जो 7 स्लेब थी 2022 की, 2023 में उसको 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है, एक स्लेब को कम कर दिया गया है और आय जो है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे 2.5 लाख थी उसको कितना कर दिया है? 3 लाख कर दिया है कि 0 से 3 लाख तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक की जो आय है उस पर 5% और 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख की जो आय है उस पर 20% कर दिया गया है। पहले कितना था? 25% था और 15 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आय है तो आपको 30% इस पर टैक्स चुकाना होगा। यानी 2022 में भी 15 लाख से ज़्यादा अगर आपकी आय है तो 30% था और अभी भी 15 लाख से ज़्यादा पर 30% आपको टैक्स चुकाना होगा। ये टैक्स की आपकी स्लेब है। स्लेब के बारे में एक बार वापस कि 2023 में 6 स्लेब कर दी गई हैं। 0 से 3 लाख कुछ टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15, 12 से 15 20 और 15 लाख से ज़्यादा
30% आपका टैक्स लगेगा 2023 की आयकर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार। अब क्या परिवर्तन हुआ है दोनों के कारण, तो ये देखिए, अगर आपकी सैलरी पर कितना टैक्स लगेगा, पहले कितना था और अब कितना होगा। देखिए, आय 0 से 3 लाख है तो अब क्या है, शून्य, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा 3 लाख रुपए तक। पहले कितना लगता था, 2,500 रुपये टैक्स लगता था, तो अब आपकी 2,500 तो बचत हो गई। 3 लाख की तक की जिनकी इनकम है, 3 से 6 अब टैक्स लगेगा 15,000। पहले कितना था, 22,500, तो 7,500 रुपये की बचत है 6 लाख रुपए तक के जिनकी आय है। 6 से 9 तक की, 9 लाख रुपए तक की इनकम है आपकी, तो 45,000 रुपये आपका टैक्स लगेगा। पहले कितना लगता था, 60,000 रुपये लगता था, तो 15,000 की बचत आपकी इसमें है न्यू आयकर व्यवस्था के अनुसार। पुरानी आयकर व्यवस्था के अनुसार इसकी गणना आप अलग से करेंगे। 9 से 12 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो अब टैक्स होगा 90,000। पहले कितना था, 1,15,000, तो 25,000 रुपये की सीधी बचत है इसमें। और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम में अब टैक्स लगेगा 1,50,000। तो पहले कितना लगता था, 1,87,000 रुपये। तो बचत कितनी हुई, 37,500 रुपये की बचत है 15 लाख रुपए तक के जिनकी आय है इनकी। तो आप इस प्रकार अपनी जो आय है उस पर टैक्स की गणना करके देख सकते हैं कि कितनी आपकी बचत है। टैक्स की जो रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आप इसमें गणना कर सकते हैं। न्यू आयकर व्यवस्था और पुरानी आयकर व्यवस्था में जो मुख्य डिफरेंस है वो है बचत का। यानी पुरानी आयकर व्यवस्था में आपने जो बचत की है उसकी छूट मिलेगी, लेकिन नई आयकर व्यवस्था में इसमें कोई छूट आपको नहीं मिलेगी। सीधी जितनी आपकी आय है उस पर टैक्स की गणना आपको करनी होगी और जितना टैक्स आपका बनता है उतना टैक्स आपको इस पर चुकाना होगा। तो ये आपकी जो आय है उस पर टैक्स लगेगा। सीधा सीधा टैक्स इतना बनता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।